नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। मैं आपके साथ निकिता शर्मा। महादेव बैटिंग ऐप की वजह से छत्तीसगढ़ समेत केंद्र की सियासत गरमाई हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक का नाम सामने आ चुका है। इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जानबूझकर उनके नेता को फंसा रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने रविवार 5 नवंबर महादेव बैटिंग ऐप समेत 22 अवैध सट्टेबाजी वाले ऐप्स और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेड्डी अन्ना प्रिस्टोप्रो समेत 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक करने का आदेश दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत वेबसाइट ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति थी। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। सरकार पिछले 1.5 सालों से इसकी जांच कर रही है। आईटी मंत्री ने कहा कि वास्तव में ईडी से पहला और एकमात्र अनुरोध प्राप्त हुआ है और इस पर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को इसी तरह के अनुरोध करने से किसी ने नहीं रोका था। दरअसल 2 नवंबर को ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस के कांस्टेबल भीम सिंह यादव और असीम दास नाम से युवक को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके अगले ही दिन ईडी ने प्रेस नोटिस जारी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शुक्रवार को एक बयान कहा कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटरों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। ईडी ने यह भी दावा किया कि गुरुवार को भिलाई किए गए कैश कुरियर असीम दास के हवाले से किया है। साथ ही ईडी ने यह भी कहा कि अब इसकी जांच की जा रही है। दुर्ग जिले के भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप कारोबार से जुड़े मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर के 7 करीबियों के ठिकानों पर दबिश दी। वहीं सोमवार सुबह 7 बजे ईडी की 4 सदस्यीय टीम भिलाई पहुंची, जहां नेहरू नगर में दीपक सावलानी के घर पर छापेमारी की गई। इसी साल सितंबर में ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़े 417 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। जांच एजेंसी ने तब आरोप लगाया था कि सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की कंपनी दुबई से चलाई जा रही थी और हर महीने ऑनलाइन जुए से 450 करोड़ रुपए कमाए जा रहे थे। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्राकर ने कहा कि और राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है, जबकि वे पिछले 1.5 वर्षों से इसकी जांच कर रहे हैं। अपनी अभियोजन शिकायत पीसी में ईडी ने आरोप लगाया था कि महादेव ऐप एक फ्रेंचाइजी तरह का मॉडल चला रहा था, जिसमें लाभ का बंटवारा 70 और 30% के अनुपात में किया गया था। अभियोजन शिकायत एक चार्जशीट के बराबर होता है। वहीं इस साल मार्च में आईटी मंत्री ने अनुचित डेटा भंडारण और उसे अन्य देशों में भेजने के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तत्काल और आपातकालीन आधार पर 138 सट्टेबाजी और जुआ ऐप्स के संचालन पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। इसके 1 महीने बाद ही आईटी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेम की मंजूरी और गैर मंजूरी के नियमों के लिए साल 2021 के सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन किया। इसमें साफ रूप से कहा गया है कि कोई भी खेल जिसमें किसी स्थिति के नतीजे पर सट्टेबाजी या दांव लगाना शामिल है, उसे भारत में चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं पिछले 2 सालों में सरकार ने चीन के साथ संबंध रखने या मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ भारतीय नागरिकों का अनुचित डेटा भंडारण में शामिल होने के कारण लगभग 400 गेमिंग, जुआ, सट्टेबाजी, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर और अन्य ऐप्स और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें से पहला प्रतिबंध साल 2020 में आया था। प्रतिबंधित ऐप्स की लिस्ट में टिकटॉक, वीचैट, हेलो ऐप जैसे शामिल थे। वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सट्टेबाजी वाले ऐप्स को बैन किए जाने को लेकर बात की। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, राज्य सरकार के पास इन ऐप्स पर बैन लगाने की शक्ति थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब इस तरह के ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है। उन्होंने ये तक बताया कि ऐसे ऐप्स पर बैन के लिए ईडी की तरफ से सिफारिश की गई और फिर सरकार ने जरूरी कार्रवाई की है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में आरोपी एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, कांस्टेबल भीम सिंह, सतीश चंद्राकर, हवाला ऑपरेटर्स दमानी भाई और आसिम दास ईडी की हिरासत में है।
वहीं ईडी ने इस सभी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने जिस आसिम दास को पकड़ा है उसके पास से 5.39 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। कहा जा रहा है कि इसे दुबई से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कैश देने के लिए भेजा गया था। छत्तीसगढ़ सीएम ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा कि आज कुछ समाचार चैनलों ने एक वीडियो दिखाया है जिसमें एक व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि वह मुझसे मिला और मैंने उसे संरक्षण देने का आश्वासन दिया और उसे दुबई जाकर व्यवसाय करने का सुझाव भी दिया। मुझे आश्चर्य है कि एक अनजान व्यक्ति के बयान को सभी जिम्मेदार टीवी चैनल किसी आधार पर चला रहे हैं, सिर्फ इस आधार पर कि इसमें मेरा नाम है। क्या यह मानहानि का मामला नहीं है? उन्होंने ये भी कहा यह कोई रहस्य नहीं है कि ये वीडियो क्यों आया है और कैसे आया है, और यह भी समझना कठिन नहीं है कि एन चुनाव के वक्त ऐसा बयान बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जारी किया गया है। यह भी हर कोई समझ रहा है कि ईडी को हथियार बनाकर ही ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा दरअसल बीजेपी अब ईडी के सहारे ही चुनाव लड़ रही है और मुझे बदनाम करने के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। पहली बात तो ये कि मैं इस व्यक्ति को जानता ही नहीं हूँ और मैं कभी भी इससे उस तरह मिला ही नहीं हूँ जैसा कि वह दावा कर रहा है। मैं किसी सभा समारोह का हिस्सा रहा हूँ तो मैं नहीं कह सकता। साथ ही सीएम ने कहा कि इस व्यक्ति का दावा है कि वह महादेव ऐप का मालिक है। वही हैरानी वाली बात है कि यह बात महीनों से इस मामले की जांच कर रही है। एजेंसी ईडी को भी अभी तक पता नहीं थी और 2 दिन पहले तक ईडी उसे मैनेजर बता रही थी। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए मेरे साथ न्यूज़ 1 टुडे।